नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं जिस तरीके से कंपनी के बारे में पहले मैं चर्चा करके रखा था, उसी का फाइनली आज मैं टारगेट पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि जिस लेवल में टारगेट हुआ है, उस टारगेट को पाने में मुझे थोड़ा-सा टाइम लगा, मगर किस स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके मैंने काम किया और जो मैं आपके साथ शेयर भी किया था जब एंट्री लिया था, तो फाइनली वो टारगेट अचीव हुआ है। मेरे किस पैटर्न्स के बेसिस में वो टारगेट अचीव हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बेसिकली वेल नाम से जानते हैं आप। और जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर लगातार ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर लगातार भागते चले जा रहे हैं, इसके पीछे मेनली रीजन है बजट। तो बजट जो इस मंथ में आने वाले हैं, तो उस बजट आने से पहले एक डिफेंस सेक्टर के ऊपर तेजी इसीलिए दिखने को मिला है कि गवर्नमेंट पहले ही अनाउंसमेंट कर चुके हैं। जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था, तब मोदी जी ने पहले ही अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि डिफेंस सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा एक एडवांटेज देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इसी कारण की वजह से भारतीय एयरटेल सॉरी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड शानदार तरीके से ग्रोथ कर रहा है। मगर यहाँ पे एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या है कि देखिए, कंपनी लगातार ग्रो किया, कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा हुआ। अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो ये भी अच्छा खासा देखने को मिला। पिछले क्वार्टर के तुलना से बेस्ट तरीके से कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस को कंट्रोल कंट्रोल में रखा। नेट प्रॉफिट 658 से लेकर 490, मतलब नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा चेंजेस आया। तो बीच में कंपनी के ऊपर लॉसेस हुआ था, उस लॉसेस को कंपनी क्या क्या रिकवरी किया। तो कहने का मतलब है कि कंपनी इसके ऊपर दिक्कत कहाँ पे है। एक्चुअली कंपनी का दिक्कत यहाँ पे है कंपनी का कर्जा। तो कंपनी देखिए, पहले एकदम ना के बराबर कर्जा रखे थे। आज वो कर्जा करीबन 8,800 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मतलब एक हाई लेवल का कर्जा यहाँ पे देखने को मिला। उसी तरीके से अगर कंपनी के रिजर्व के बारे में बात करूँ तो रिजर्व भी हाई लेवल में आपको देखने को मिला। तो फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा, रिजर्व भी बढ़ा, सब कुछ आपको ज़्यादा देखने को मिला है। अभी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मैं एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। मगर मुझे एक कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे तरफ से देखने को मिला है। वो क्या है? कंपनी का वैल्यूएशन। अगर कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखूँ तो 361 है और कंपनी खुद के पी रेशियो 450 के आसपास है। 400 के आसपास देखने को मिला, मतलब हाई लेवल का वैल्यूएशन यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा रिक्सी पॉइंट्स है, क्योंकि इतने वैल्यूएशन के ऊपर काम करना मतलब बहुत ज़्यादा रिक्सी जोन हो जाएगा। फिर भी एक चीज़ों को नोटिस करना, एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था अराउंड 782 के आसपास। उसके बाद जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, वो 782 से लेकर कंपनी 335 तक आया गया। 335 तक, सॉरी 350 तक कंपनी का पी रेशियो आ गया था। अभी धीरे धीरे करके फिर से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब लोग इस हाई पी रेशियो के ऊपर भी खरीदना चाहते हैं। मगर एक क्वेश्चन मैं आपको करूंगा कि 1 रुपया पाने के लिए क्या 400 रुपीज देना सही होगा? बिल्कुल नहीं ना। तो इसीलिए मैं इस हाई वैल्यूएशन के ऊपर फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। पहले जो मैंने ट्रेड लेकर रखा हो, उस ट्रेड को मैंने इंतजार किया था, फाइनली उसका टारगेट अचीव हुआ। जो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक रेंज बना था। 1 2 3 4, 4 5 6 7, 7 के 7 कैंडल टोटल कुल मिलाकर 20% का रेंज बना था। तो जब भी इस नीचे लेवल में टच किया, तब यहाँ पे एंट्री बना और फाइनली इसका टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। अभी मैं इस कंपनी के ऊपर फ्रेश कोई एंट्री नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इस हाई लेवल में एंट्री लेने के बाद थोड़ा सा रिक्स माहौल झेलना पड़ेगा। तो जब इसका पी रेशियो थोड़ा सा करेक्शन हो, तब कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है कोल इंडिया। देखिए, कोल इंडिया के ऊपर बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स था, सर कोल इंडिया के ऊपर एक बार वीडियो बनाकर जरूर चर्चा करिए। देखिए, बेसिकली कंपनी के ऊपर एक पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगता है। देखिए, कोल इंडिया सर अभी कोल इन कोल माइनिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कोल इंडिया अभी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी काम करना स्टार्ट किया है। और कंपनी के सबसे खासियत पॉइंट यही है, कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से एकदम सस्ता है, एकदम। मान लेता हूँ कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, इसीलिए वैल्यूएशन हमेशा सस्ता ही रहेगा। आरओसी एंड आरओई दोनों ही आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। इनकम तो जबरदस्त है, डेप्थ एकदम ना के बराबर है। देखिए, बहुत सारे कम गवर्नमेंट कंपनी होते हैं जहाँ पे डेप्थ एकदम ना के बराबर होते हैं। इस चीज़ों को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि डेप्थ ज़्यादा हो तो वहाँ पे क्या होगा, आपको थोड़ा सा रिक्सी माहौल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कंपनीज के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो भी इस बार पॉजिटिव देखने को मिला।
पिछले सालों की तुलना से थोड़ा-सा सेल्स डाउन है, कोई बात नहीं, एक्सपेंस को कई हद तक कम किया, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो गया। तो एक गुड पॉइंट्स है कंपनी के लिए कि कंपनी खुद को मेंटेनेंस अलग लेवल में कर रहा है। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनीज़ के जो ऊपर जो डेटा है, उस डेटा के बारे में बात करूँ, तो कोल इंडिया के ऊपर जो कैपेक्स है, उस कैपेक्स के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी देखिए इस बार भी हाईएस्टली कैपेक्स को इंक्रीज़ किया, जो आज तक की सबसे हाईएस्ट कैपेक्स है, 16,308 करोड़ के आसपास। जो पिछले साल में था अराउंड 15,200 करोड़, उससे पहले था 2022 में था 11,000 अराउंड 12,000 करोड़ के आसपास, और 2021 में था 10,800, कोविड के टाइम में था 5,500। तो कहाँ से कहाँ तक जर्नी हुआ, ये आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है जिस तरीके से सिचुएशन बना, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। बाकी आपके इस कंपनी के ऊपर आरओसी एंड आरओई, और उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन, और उसके साथ साथ डेट, सारे पॉइंट्स आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। और इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। और साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर देखिए, प्रोमोटर के पास 63% होल्डिंग है, उसके बाद एफएस और डीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। बहुत सारे कम कंपनी में बहुत सारे कम इस तरीके से कंपनी के ऊपर, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर होल्डिंग आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। फिर भी मैं जरूर कहूँगा, इस कंपनी के होल्डिंग आपको कम दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया। कंपनी के ऊपर म्यूचुअल प्रोमोटर के बाद सारे होल्डिंग, ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग्स आपको इंस्टीट्यूशन के पास देखने को मिलेगा। तो रही बात इसका चार्ट पैटर्न्स का, तो शानदार तरीके से एक मोमेंटम जर्नी देखने को मिली, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक बड़ा सा पैटर्न बना था। वो भी इस तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो टारगेट अचीव होने के बाद क्या फिर से कोई एंटी बना? देखिए, अगर मैं एंटी लेवल को यहाँ पे फिर से मार्किंग करूँ, तो यहाँ पे एक कप तो बना है। कप तो बना है मतलब क्या है, मैं एक बार आपके सामने बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक कप बना, और उसके बाद एक हैंडल बटन चाहिए था, और फाइनली यहाँ पे एक हैंडल बटन भी कंपनी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस बटन्स को मैं जरूर हैंडल बटन नहीं करूँगा, नहीं कहूँगा, क्योंकि ध्यान से एक चीज़ों को देखना, जो इसका लो है, अगर मैं इसका लो को मार्किंग करूँ, तो ओवरऑल ओवरऑल इसका जो लो है, उस लो को क्या किया, टच किया नहीं किया। इसका मतलब इस पैटर्न को कंप्लीट कहा जाएगा, क्योंकि इस लेवल में अगर टच नीचे लेवल को करता, इस पैटर्न को मैं नहीं लेता। तो यहाँ पे पहले एक लंबा सा एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल बटन क्रिएट हो रहा है, उसके बाद फिर से एक छोटा सा हैंडल बटन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, मतलब यहाँ से फिर से एक हैंडल बटन यहाँ पे क्रिएट हुआ, और उसके बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट होने का कोशिश कर रहा है। तो जिस तरीके से ब्रेकआउट होने का कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन करे तो कुछ डिसीजन यहाँ पे बन सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ डिसीजन मुझे बने, तो मैं कहाँ तक इसको कंटिन्यू करूँगा। मेरा जो डिसीजन होगा वो करीबन इसका हाई लेवल जो है वो करीबन करीबन 568 से लेकर 70 रुपीज़ तक मैं होल्ड करूँगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट्स करना प्लीज़। इस तरीके से जो टारगेट में आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको देखकर ब्लाइंडली ट्रेड मत कर लेना। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस में वीडियो है। आपको अगर सीखना है तो सीख कर काम करिए। आप ट्रेड डायरेक्टली करना आपको नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है, अलग अलग रिस्क कैपेसिटी होते हैं। तो प्लीज़ एक बार डीपली रिसर्च करके काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी, उसके नाम के बारे में बात करूँ, उसका नाम है डीएलएफ। देखिए, डीएलएफ आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे बड़े रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करता है, क्योंकि इस कंपनी का रियलिटी एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में नंबर 1 पोजीशन में है। इसको टक्कर देना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। क्योंकि गोदरेज प्रॉपर्टीज वो भी आज तक 1 लाख करोड़ पहुंच नहीं पाया। हाँ, कंपनी के खासियत पॉइंट यही है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत तगड़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ और भी ज़्यादा तगड़ा देखने को मिला। कंपनी का आरओई यहाँ पे कुछ उतना खासियत देखने को नहीं मिला, सॉरी, आरओसी इतना खासियत देखने को नहीं मिला। डेप्थ एकदम ना के बराबर है। एक चीज़ों को और भी आपको नोटिस करना होगा, कंपनीज के ऊपर जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रहा है। आप देख सकते हैं आरओसी आरओई में जो पहले 2% 4% हुआ करता था, वो आज 5% हो चुके हैं। और सॉरी, आरओई में, और आरओसी में क्या है, 4.5% पहले था, आज भी 4.5% के आसपास ही है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 17% से लेकर 35% तक अभी इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिला है। तो मुझे लगता है
जो सिचुएशन यहाँ पे बना है उस बेसिस में कंपनी शानदार तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। बाकी इसका डेप्थ भी ना के बराबर है और उस बेसिस में कंपनी बहुत शानदार ग्रोथ करेगा, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ हो रहा है। उस बेसिस में अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। डीएलएफ के ऊपर देखिए बहुत पहले से एक ट्रेड बना था। उस वो ट्रेड कुछ इस तरीके से कप विद 100 बटन्स बना था। तो पहले कप बने, उसके बाद हैंडल बने और फाइनली यहाँ पे टारगेट भी अचीव कर चुके हैं। अभी बेसिकली इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ों को नोटिस भी करना, कंपनी एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों से यहाँ पे काम कर रहा है। एक ही रेंज के ऊपर काम कर रहा है। इस लेवल को जब ब्रेकआउट करेगा तब एक फ्रेश एंट्री बन सकता है। यहाँ पे दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। पहली सिनेरियो बनेगा यहाँ पे एक शोल्डर बने, एक बिग हेड बनेगा, उसके बाद एक शोल्डर बने, तो भी यहाँ पे एंट्री लूंगा। अगर यहाँ पे कुछ रेंज क्रिएट करने के बाद भी ब्रेकआउट करे तो भी एक एंट्री में जरूर लेने वाला हूँ। ये था आज का वीडियो। और लास्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है वेंटेज नॉलेज एकेडमिक्स लिमिटेड। तो वेंटेज नॉलेज एकेडमिक्स लिमिटेड जो 400 करोड़ का कंपनी है, एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी एक गुड अपडेट है वो है स्प्लिट का। कंपनी 12 तारीख को आपको हर एक के बदले 10 शेयर देने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।